प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज एक और फतहमंद दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। हम उसके बेहद मशकूर हैं कि वो हमें बारहा मौका देता है कि हम एक दूसरे के साथ खुदावंद की बातें, खुदावंद का कलाम, खुदावंद की मोहब्बत को शेयर कर सकें। और खुदावंद की मोहब्बत इस कलाम में बड़ी खूबसूरती से बयान की गई है और खुदावंद हमें चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद का कलाम सीखें, समझें और अपनी ज़िंदगी में इसको अमली जामा पहनाएं। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आइए हम सब दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी गम सताइश करते हुए प्रभु तेरे कदमों में आते हैं। शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा। खुदावंद इस पूरी बाइबल स्टडी के इब्तिदा से एंड तक तू हमारे साथ होना। आज सारे अल्फाज है खुदावंद तेरी तरफ से हो, सारा कलाम पाकरू तू खुद करना है। खुदावंद मेरी जुबान का जिम्मा लेना ताकि जो बात यहाँ से कही जाए तेरी मर्जी के मुआफिक हो। और है खुदावंद जो कोई जब कभी भी इस कलाम को सुने तो ऐ खुदावंद जिंदगी में उसके बहुत से रूहानी फल पैदा हों और वो बहुत रूहानी तौर पर तरक्की करे और ये कलाम उसके लिए तकवीयत का बायस बने। खुदावंद तो हम सबों को आज बड़ी बरकत देना, यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम अपनी नेक्स्ट क्लास का आगाज करते हैं। आज हम 24th क्लास के अंदर हैं बाइबल स्टडी की और हम जैसा कि जानते हैं कि अमाल की किताब की बाइबल स्टडी कर रहे हैं और इस वक्त हम उसके 8वें बाब में हैं और इसमें ही 8वें बाब तक पहुंचते पहुंचते 24 क्लासें हो चुकी हैं। खुदावंद का कलाम इतना वसी है, इतना पैगामात से भरा हुआ है कि उसमें वक्त लगता है और अभी तक हम 24वीं क्लास में 8वें बाब में हैं। और आइए हम देखते हैं कि खुदावंद हमारे साथ आज क्या कलाम शेयर करता है। पिछली दफा हमने देखा था कि हबशी ख्वाजा के बारे में हमने पढ़ा था। इस दफा हम हबशी ख्वाजा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली दफा हमने शमाउन जादूगर के बारे में देखा था कि खुदावंद ने किस तरह उसकी जिंदगी में काम किया पतरस के थ्रू। आइए हम देखते हैं कि आज 8वें बाब की 26वीं आयत से हम पढ़ेंगे और एक नया वाकया यहाँ खुदावंद हमारे साथ शेयर करता है, वो देखेंगे। आइए हम देखते हैं 26वीं आयत से। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पुस से कहा कि उठ कर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। और उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी ख्वाजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था और अपने रथ पर बैठा था और यसाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। खुदावंद के कलाम का यहाँ तक पढ़ा जाना हमारे लिए सबके लिए बाबरकत हो। बड़ा खूबसूरत ये पैराग्राफ है और ये बड़ी खूबसूरत स्टडी है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ही है। अभी हमने आगे भी चलना है आज, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद फिलिप्पुस से कहता है कि तू दक्कन की तरफ जा। दक्कन हम नॉर्थ एरिया को कहते हैं। दक्कन हमारा नॉर्थ का, साउथ का इलाका कहलाता है जिसको जनूबी इलाका कहते हैं। और वो खुदावंद उससे हुक्म देता है कि यरूशलेम से गजा को जो रास्ता जाता है और ये रास्ता जंगल में भी है। ये कुछ उस रास्ते की सिचुएशन है जिस पर फिलिप्पुस को जाने का हुक्म हो रहा है। यहाँ एक बड़ी अहम बात अजीजों खुदावंद हमें बताना चाहता है। वो कहता है कि तू चल पड़, जंगल के रास्तों से होता हुआ एक खास काम के लिए उसको खुदावंद यहाँ भेजता है। और खास काम जो हमें इस पैराग्राफ में नजर आता है कि एक शख्स के बारे में यहाँ बात हो रही है। वो हबशी ख्वाजा
जो कंदाके की मलका जो थी उसका वजीर था, जो उसके सारे खजाने का मुख्तार था, यानी उसका आप कह सकते हैं पूरा फाइनेंस और अकाउंट्स संभालने वाला जो था बंदा, वो ये हबशी ख्वाजा था। एक बंदे की खातिर खुदावंद आज फिलिप्पस को एक जनूब की तरफ सफर करने के लिए हुक्म देता है, जंगलों में से होकर गुजरने के लिए हुक्म देता है। भेजता किसके लिए है? सिर्फ एक बंदा के लिए। यहां सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट हमें नजर आती है, खुदावंद जानता है कि किस शख्स को किस वक्त किस जगह पर खुदावंद के कलाम और हदायत और मदद की जरूरत दरकार है। कौन सी भेड़ है जो तालब है, खुदावंद उसको ढूंढ लेता है और वहां तक वो रिसोर्स उसको मुहैया करता है जिसकी वजह से वो खुदावंद के कलाम को समझ सके। तो मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम इस बात को आज समझें कि हमारा खुदावंद हमें कितना चाहता है, हमसे कितना प्यार करता है और वो कितना चाहता है कि हम इस कलाम को समझ सकें। अगर हमारे अंदर चाहत है कलाम को समझने की, तो यहां हमें नजर आता है कि हबशी ख्वाजा उसको नजर आता है और जो कि अपने रथ पर घोड़े पर सवार है। अब खुदावंद कहता है, जा उस काफले के साथ उसके रथ के पास चला जा। वो दौड़ता हुआ उस रथ के पास जाता है। अब किसी उस मजमे से खताब नहीं है उसका, कहीं 10, 15, 5, 4, 3, 2000 लोगों से वो बात करने, फिलिप्पस पैगाम देने नहीं गया। खुदावंद एक बंदे को फोकस किए हुए है। इसका मतलब यहाँ ये होता है कि खुदावंद एक उस बंदे को फोकस करता है जो उसका कलाम पढ़ना और समझना चाहता है। उसके लिए खुदावंद अपने लोगों को उसके पास भेजता है। यहां फिलिप्पस उसके पास जाता है और उससे देखता है कि वो यशायाह नबी का एक सहीफा पढ़ रहा है। पहचान जाता है कि वो ये यशायाह नबी के सहीफे में से कुछ पढ़ रहा है। खुदावंद का बंदा जानता है कि ये खुदावंद का कलाम पढ़ते हुए जा रहा है। एक और इसके अंदर आयत लिखी थी, वो 27वीं आयत में देखिए उसके एंड में, कि उसके सारे खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। उसने एक पर्पस था उसका, वो इबादत करने आया था और इबादत के बाद अब वो कलाम पढ़ते हुए वापस जाता है। और अभी तक उसके अंदर चाहत थी कि मैं इस कलाम को पढ़ूं, इस कलाम को समझूं। ये अजीजों, चाहत अगर हमारे दिल में है तो खुदावंद इंतजाम मुहैया करता है उस कलाम को समझने का। फिलिप्पस उसके पास पहुंचा और एक सवाल फिलिप्पस ने किया, और आज ये खुदावंद का कलाम हम सबसे ये सवाल करता है। वो सवाल बड़ा ही खूबसूरत है कि जो तू कलाम पढ़ता है, क्या तू इसको समझता भी है? जो कलाम आप पढ़ते हैं, जो कलाम मैं पढ़ता हूं, क्या हमने कभी इस बात पे गौर किया कि वो हमें समझ आ गया है? खुदावंद चाहता है कि जो कलाम हम पढ़ते हैं वो हमें समझ भी आए। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, कलाम को समझना है, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी हम उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। और अगर गलत समझ जाएंगे तो गलत तरीके से उस पर अमल शुरू कर देंगे। इसलिए प्रॉपरली खुदावंद के कलाम को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपरली कि अगर नहीं आता तो क्या करें, आज हम वो सीखेंगे कि अगर हमें कलाम हम पढ़ते हैं सुबह शाम घर पे बैठे, और कभी कभी लोग कहते हैं कि हम बंद कोठरी में बैठ गए, हम बैठ गए, घर पे पढ़ लेते हैं कलाम, यही बहुत है। तो शायद कभी हम कलाम को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ रहे होते। हमें बहुत सी बातें हैं जो नहीं समझ आ रही होती, उसके लिए खुदावंद आज कोई हदायत देने वाला है। और यही सवाल आज फिलिप्पस उस हबशी ख्वाजा से करता है कि क्या भाई तुझे इस कलाम की समझ आ रही है जो तू पढ़ रहा है? अब जरा उसका आगे जवाब सुनिए। उसने कहा, 31वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं, उसने कहा,
ये मुझसे क्यों कर हो सकता है? जवाब सुनिए, अपने आप को इस जगह पर हम रख के इस जवाब को देखेंगे और उसके सवाल को भी देखेंगे कि हमारा जवाब क्या है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कि कोई मुझे हदायत ना करे। और उसने फिलिप्पस से दरखास्त भी साथ ही कर दी कि मेरे पास आ बैठ। और उसने फिलिप्पस से दरखास्त की कि मेरे पास आ बैठ। मेरे अजीजों, जवाब मिला है यहाँ पर। सवाल ये था कि तू समझता है जो पढ़ता है? वो कहता, भाई मैं इस कलाम को, ये खुदा की बातें हैं, क्या मैं इसको कभी, बहुत से लोग अजीजों ऐसे हैं जिनको शायद पाकरू का मसा नहीं है। हमें ये भी देखना है कि हमें क्या पाकरू का मसा है, क्योंकि खुदावन ने कहा था पाकरू आएगा तो तुम्हें इस कलाम की सारी बातें समझाएगा। अगर हमारे पास वो मसा नहीं है, अभी हम इतने मैच्योर नहीं हुए खुदावन के कलाम में, तो फिर वो कहता है, फिर हमारा भी जवाब ये हो सकता है कि अजीज भाई, मैं कैसे इस कलाम को समझ सकता हूं जब तक कि कोई मेरी हदायत ना करे, कोई मुझे समझाए ना इस कलाम को। समझाता कौन है? या तो कोई मुबश्शिर, या पासबान, या पास्टर, या कोई खुदावंद का खिदमत गुजार ही, इस कलाम का शागिर्द ही, जो बहुत अच्छे से इस कलाम को जानता हो, वही आपको इस कलाम के बारे में हदायत दे सकता है, समझा सकता है। यहाँ बहुत क्लियर एक आंसर हम सबको मिलता है अजीजों, कि हमें खुदा के कलाम को समझने के लिए खुदा के खादमों तक जाने की जरूरत है। और खुदा के खादम कहाँ मिलते हैं? खुदावंद के घर में मिलते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक कड़ी है जो एक दूसरे से मिलती है, कि अगर हमें कलाम को समझना है तो हमें खुदावंद के घर में जाने की जरूरत है। यहाँ हमें खुदावंद के घर में जाने की जरूरत का एहसास ये कलाम दिला रहा है, खुदा के लोगों के साथ बैठने का। क्योंकि वो कहता है कि फिलिप्पस प्लीज आ और मेरे साथ बैठ, यानी मेरे साथ बैठ और मुझे इस कलाम को समझा। तो हमें यहाँ जरूरत खुदावंद का कलाम, ये जो हिस्सा डाला गया है ना, ये हमें इसलिए कलाम पढ़ने को दिया गया है ताकि हम जानें कि खुदावंद के घर जाने की अहमियत क्या है, खुदावंद के लोगों के साथ रहने की अहमियत क्या है, खुदावंद के मुबश्शिर पासबानों के साथ बैठकर कलाम को समझने की क्या अहमियत है, उसका एहसास दिलाया जा रहा है। तो अजीजों, अगर आप समझते हैं इस कलाम के मुताबिक कि हमें कलाम को समझना है, तो खुदावंद के घर में आइए, खुदा के ममसू के साथ बैठे आके, खुदा के ममसूओं के साथ रफाकत रखे। खुदावंद आपको बरकत देगा और ये कलाम आपको समझ आएगा, और जब समझ आ जाएगा तो रजू भी लाएंगे। बहुत से लोग हैं जिनको यीशु ने कहा था इनकी आंखें बंद, कान बंद, आंखों से अंधे हैं, ताकि ये देखे ना और समझे ना और रजू ना ले आए। लेकिन हमें चाहता है खुदावंद कि हम समझें और रजू लेकर आए। इसलिए अजीजों, हमें कलाम को समझना है तो खुदावंद के लोगों के पास जाने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं कि वो इबारत कौन सी पढ़ रहा था। अभी हम यहां देखते हैं जो लिखा है, लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए। और जिस तरह, ये हम 32वीं आयत पढ़ रहे हैं, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। अजीजों, ये कौन है? ये किसके बारे में पढ़ा जा रहा है? डेफिनेटली ये यीशु के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन यहां पर ये लिखा है, लेकिन यसाया नबी का जो सहीफा वो पढ़ रहा था, हम वो चेक कर लेते हैं कि क्या ये बातें वहीं से वो पढ़ रहा था। आइए हवाला वो देखते हैं जहां से वो पढ़ रहा था। 53 बाब यसाया 53, यसाया 53 बाब उसका 53rd चैप्टर, और
उसकी हम आयत देखेंगे, 7वीं आयत से देखेंगे। लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। ये सेम बातें जो वहां लिखी हैं, जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, वो जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। ये सेम वर्स ये थी जो यशाया नबी के सहीफे में लिखी थी। इसलिए हम कलाम को और पुराने अहद नामे को साथ लेकर इसलिए चलते हैं ताकि अगर कोई विटनेस चाहता है कि ये कहां से पढ़ा जा रहा था, तो कौन से यशाया नबी के सहीफे में लिखा था, तो उसका 53 बाब और 6 और 7वीं आयत के अंदर आप ये हवाला देख सकते हैं कि खुदावन यीशु के बारे में ये बात पढ़ी जा रही थी। अब ये बातें समझना अगर हम चाहते हैं, हम मसीही हैं अजीजों, आज हम मसीही हैं, लेकिन वो शख्स उस वक्त पुराना अहदनामा पढ़ रहा था। हम इस वक्त नए अहदनामे के फॉलोअर्स हैं। अगर हम नए अहदनामे के फॉलोअर्स हैं तो इसका मतलब है जो उस वक्त पेशनगोई हो रही थी वो इस वक्त पेशनगोई पूरी हो चुकी है, और ये वो हवाला पढ़ रहा है जिसमें यीशु के बारे में पेशनगोई की गई थी। तो अजीजों, मेरे और आपके ईमान में और वो हबशी ख्वाजा के ईमान लाने में और उन बातों को समझने में थोड़ा फर्क नजर आता है, क्योंकि उस वक्त वो वक्त था जब अभी अंजील लिखी नहीं गई थी, और ये वो वक्त था जब पेशनगोई को पढ़ा जा रहा था। बेशक यीशु आके जा चुका था, यीशु की खुशखबरी की मनादी दी जा रही थी। ये जो शागिर्द हैं इस वक्त ये यीशु की मनादी कर रहे हैं। यीशु के चले जाने के बाद अभी लोग अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे कि कौन आया था, कौन चला गया। ये उस सहीफे को पढ़ रहा है पुराने अहदनामे में से। लेकिन अजीजों, जब हम इसको पढ़ते हैं आज, तो हम जानते हैं कि यीशु आ चुका है, यीशु ही कुर्बान हुआ था। ये बात यीशु के बारे में ही कही गई, और पाक रूह के वसीले से हम ये बातें सारी जान चुके हैं और हम ईमान ला चुके हैं। हाँ, वही है जो खुदा ताला का बेटा है, और वही है जो मरा, वही थी वो भेड़, वही था वो बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम यीशु पर ईमान लाने वाले हैं। हम इस सहीफे की डेफिनेशन, इसकी तफसीर बहुत अच्छी तरह जानते हैं और कर भी सकते हैं कि ये हमारे यीशु की बात है। अजीजों, ये बात उस शख्स के समझने के लिए इसलिए मुश्किल थी जो वो कहता है कि मैं इस बात को नहीं समझ सका। आप कहेंगे कि ये तो साफ साफ यीशु के बारे में ही बात हो रही है। हम ये जानते हैं क्योंकि हम यीशु के इस कुर्बानी पर ईमान ला चुके हैं। अभी वो लाया नहीं था। ये वो शख्स है जो अभी यहूदियों में से था और अभी खुदा के पुराने कलाम को पढ़ रहा था, पुराने अहदनामे को पढ़ रहा था। अभी ये नया अहदनामा हाथ नहीं आया था, इसलिए उन तक ये पैगाम पहुंच रहा था। ये खुशखबरी पहुंची थी उस तक, और वो डेफिनेटली फिलिपस ने बयान की होगी उसको। आइए आगे देखते हैं। 34वीं आयत देखेंगे। ख्वाजा ने फिलिपस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिपस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। तो अजीजों, ये यीशु की खुशखबरी थी जो फिलिपस जो है ख्वाजा को दे रहा है। ख्वाजा क्या होता है? ख्वाजा भी हम देख लें कि ख्वाजा ट्रांसजेंडर को कहते हैं, और खुदावंद के फजल से कलाम सबके लिए है। मर्द औरत हो या ट्रांसजेंडर्स हो, सबके लिए ये कलाम है। सब खुदावंद पर ईमान ला सकते, सब खुदा की मखलूक है, खुदा की मर्जी है। इसलिए इसमें भी फर्क रखने की जरूरत नहीं। ये एक और फर्क यहाँ सबक हमें मिलता है
کہ بہت سے سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ٹرانسجینڈر ہیں, they are not in us. No, they are part of God's creation. تو یہ کلام سب کے لیے, اس ٹرانسجینڈر کے لیے آپ دیکھیں کہ خداوند اس کو بھیجتا ہے فلپس کو کلام سنانے کے لیے, اور وہ خداوند نے اس کو خوشخبری کا پیغام دینا تھا, یسوع کی خوشخبری کہ یہ وہی ہے جو برا ذبح ہوا سب کے لیے, وہی قربان ہوا اور خاموش رہا, اس نے سب کے دکھ سہے, یہ اسی کی خوشخبری دیتا ہے. وہ پوچھتا ہے بھائی یہ کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, لیکن یہی میں نے آپ سے بات کی کہ ہم اس برے کے بارے میں جانتے ہیں, ہم اسی برے پہ ایمان لے آ چکے ہیں, اور یہی تھا وہ برا جس کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں 53 باب میں یسایہ نے 6 اور 7 آیت کے اندر پیشن گوئی کی تھی. یہاں پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے, اور یہ پیغام خداوند اس تک یہودی تک بھی پہنچانا چاہتا ہے کہ یہی تھا, یہ آ چکا ہے. یہ خوشخبری کا پیغام یہ تھا کہ تمہارے سارے گناہ حبشی خوجہ وہ اٹھا چکا ہے. خداوند یسوع تمہیں اپنا لہو دیتا ہے وہ کہ اپنے گناہوں سے معافی کرو, اپنے آپ کو دھو لو, خداوند میں آ جاؤ, ایک نئی زندگی دیتا ہے, آزاد زندگی دیتا ہے, گناہوں سے پاک زندگی. یہ پورا خوشخبری کا پیغام اس نے سنایا ہوگا اس نے, اور اس نے سنایا, لکھا ہے, اس نے خدا کی خوشخبری کا پیغام اس کو دیا, یسوع کی خوشخبری کا. تو میرے عزیزو, ہم تو اس خوشخبری کو جانتے ہیں, ہم کیا ابھی بھی اس خوشخبری پہ یقین نہیں رکھتے؟ ہم ابھی بھی اس کے جلال سے خالی ہیں, اس کے اس نجات کے پیغام سے خالی ہیں. ہمیں اس کلام کو سمجھنا ہے. آپ بھی پڑھے ہیں اس کلام کو, میں بھی پڑھا ہوں. اس نے پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا آپ سمجھ چکے ہیں اس خوشخبری کے پیغام کو؟ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس خوشخبری کے پیغام کو سمجھیں, اور اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. 36ویں آیت 36th ورس, اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے, خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے, اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ عزیزو, بپتسمہ لینے سے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فلپس کہہ رہا ہے, یا وہ حبشی خوجہ جو اس پیغام کو جانتا نہیں تھا, جو اس خوشخبری کو جانتا نہیں تھا؟ خوشخبری کا پیغام ٹوٹل کیا ہے کہ تو بپتسمہ لے باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام, تو تو نجات پائے گا. آئیے ہم ایک دفعہ پھر آج اس بپتسمے کی بات جو اعمال کی کتاب 2 باب میں لکھی تھی, اور جہاں پترس نے کہا تھا جب اس سے سوال ہوا تھا, اس لیے کہتا ہے پترس نے ان سے کہا توبہ کرو تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. یہ خوشخبری کا پیغام پورا اس نے اس کو سنایا, تو اس نے پھر کہا کہ پانی آ گیا ہے فلپس, اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرے, وہ چاہتا تھا نئی زندگی پانا چاہتا تھا, وہ خداوند میں اب آنا چاہتا تھا. وہ اس خوشخبری کے پیغام کو سمجھ گیا تھا, کیونکہ آج تک وہ سمجھا نہیں تھا کہ یہ خوشخبری کا پیغام کیا ہے. وہ اس لیے نہیں سمجھا تھا کہ وہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا نہیں تھا. اس کو خداوند کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے, خداوند کے گھر میں جانا ضروری ہے, تب ہی ہم اس کلام کو سمجھ سکتے ہیں. داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. وہ خداوند کے گھر جانے کی جو خوشی ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتی, اور یہ خوشی کا پیغام, یہ خوشخبری کا پیغام بھی ہمیں ملتا ہے اس خداوند کے پیغام. تو میرے عزیزو, اگر آپ خداوند میں آنا چاہتے ہیں, اور اگر ابھی تک آپ نے بپتسمہ نہیں لیا, تو آپ کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لینا ہے. اپنے اس بچپن میں جو آپ کو چرچ کے اندر
पानी छिड़क के पास्टर ने बपतिस्मा दिया था, वो बपतिस्मा नहीं था। दैट इज नॉट बपतिस्मा। बपतिस्मा गुनाहों की माफी का डिफरेंट है। वो जो गोद में बच्चा है वो अपने गुनाहों की माफी खुद से नहीं ले सकता। ये मैच्योर लोगों का काम है जो कलाम को समझते हैं। उसके लिए समझना जरूरी है। जब आप कलाम को समझ जाएं तब बपतिस्मे की तरफ जाएं। और बपतिस्मा लेना जरूरी है खुदावंद में आने के लिए। ये लिखा है, तौबा कर बाप बेटे और रूल कदस के नाम पर। तसलीस को पूरा करना है आपने और मैंने। और खुदावंद के कलाम हमारी जिंदगी में पूरा तभी होता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बाप बेटे और रूल कदस के नाम पर। खुदावंद का पाक रूह आपकी भी मदद करे इस कलाम को समझने के लिए। बहुत से लोग आज भी इस बाप और इस बपतिस्मे के अगेंस्ट भी जा रहे हैं। खुदावंद उनको हदायत दे इस कलाम को पढ़ने और समझने की। उन्होंने भी पढ़ा है लेकिन समझा नहीं है। इन आयतों को इग्नोर कर देने से हम नजात नहीं पा जाएंगे। खुदावंद के कलाम पे पूरा अमल करना है। जो रस्म खुदा ने दी है वो क्लियर लिख दी है इस अमाल की किताब के अंदर। बारहा फिर कलाम में लिखा गया है, तौबा करो और बपतिस्मा लो। मेरे अजीजों, अगर आप भी नहीं समझे इस कलाम को आज तक, तो आप समझें आज इस कलाम को। समझने की जरूरत भी है इस कलाम को। हम दरगुजर ना करें खुदावंद की बातों को। ये खुदावंद की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मसीहत को अगर आप अपनाना चाहते हैं, मसीह में आना चाहते हैं, तो आप बाप बेटे और रूल कुदस के नाम पर बपतिस्मा लें। पहले तौबा कीजिए अपने गुनाहों की माफी से, और फिर दोबारा वो कहता है कि तू गुनाह ना करना। हमें दोबारा जिन चीजों से तौबा करनी है उनको दोबारा भी नहीं करना। अजीजों, हर साल अब कुर्बानी नहीं देनी आपने, एक ही कुर्बानी हुई है। आपको करना क्या है? उसने कहा, आगे आखिरी लाइन पढ़ेंगे हम 37वें वर्स की। बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए, कैसे? दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। अब अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो पहले दिलो जान से इस कलाम पे और इस कलाम पे लिखी हुई हर बात पे ईमान ले आए, फिर आप बपतिस्मा ले सकते हैं। इसका मतलब आप उन चीजों को और मैं उन चीजों को इग्नोर करता हूं, ईमान नहीं लाता हूं उन चीजों पर, इसलिए मैं बपतिस्मा नहीं लेता। मैं बहुत सी बातों को रद्द करता हूं खुदावंद की कलाम में से बपतिस्मे की, और मैं बपतिस्मा नहीं लेता। लेकिन अगर कभी आपने तौबा की थी मैच्योर होने के बाद, खुदावंद के में बालग होने के बाद आपने कभी तौबा की थी अजीजों, तो तौबा के बाद अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, तो अगर आप बूढ़े भी हो चुके हैं तो बपतिस्मा लीजिए। खुदावंद में बपतिस्मा ले, इसमें शर्म की बात नहीं है। खुदावंद आपको और मुझे पाक और साफ करना चाहता है, पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी में लाना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। तो वो आगे फिर आपका अब जवाब क्या होना चाहिए? उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर आप अजीजों यीशु को खुदा का बेटा जान चुके हैं, उसकी कुर्बानी पर यकीन कर लिया है, तो फिर ईमान लाएं उस पर। अगर ईमान लाते हैं तो तौबा कीजिए और बाप बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दिए। आप और आपका घराना नजात पाएगा आज ही। खुदावंद के साथ चलने का वादा करने की जरूरत है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। आप खुदावंद के पूरे कलाम पर ईमान लाए, आधे कलाम पर नहीं। अपने मुताबिक कलाम को नहीं लेना, कलाम के मुताबिक बेटा, कलाम के मुताबिक कलाम को लेना है। आप अपना ईमान खुदावंद के कलाम पर लेकर आए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। अजीजों, खुदावंद चाहता है कि आप खुदावंद की बातों पर ईमान लाएं। बस उसने रथ को खड़े करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और ख्वाजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया और ख्वाजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो
खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता रहा। खुदावंद का कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए अजीजों बायसे बरकत हो। हमारा खुदावंद के कलाम को समझना बहुत जरूरी है। ये 8वां बाब हमारा खत्म होता है और आज खुदावंद ने बहुत अजीम कलाम हमें दिया। एक छोटे से ख्वाजा के थ्रू, एक छोटे से शख्स, एक वाहिद शख्स के लिए खुदावंद भेज रहा है अपने इतने बड़े खादम को। सिर्फ खुदावंद आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। अजीजों, अगर आप तक आज ये खुशखबरी का पैगाम पहुंच चुका है और आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो अजीजों तौबा करें, बपतिस्मा लें। आपने जरूर तौबा भी की है, लेकिन बपतिस्मा लें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम पे, तो आपको खुदावंद और बरकतों से नवाजेगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वेरी ब्लेस्ड